सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हम कैसे पहचानें कि लड्डू गोपाल ने या आप जिस भी इष्ट की सेवा कर रहे हैं, जिस भी इष्ट को पूजते हैं, वो आपका हाथ पकड़ लिए हैं, उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। तो वो क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम ये पता कर पाएँ। और आप भी अपने आसपास जो भी लोग हैं उनमें अगर ये लक्षण देखते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि इनके ऊपर भगवान की कृपा है, उन्होंने उनको थाम लिया है, उन्होंने उनको पकड़ लिया है, भगवान की कृपा बरस रही है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से आप उनको पहचान सकते हैं या अपने आप अपने अंदर भी वो चीज़ समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। तो उन लक्षणों के माध्यम से आप समझेंगे। तो क्या लक्षण होते हैं? उनमें से पहला लक्षण है कि अगर भगवान की कृपा है, अगर हमारे कन्हैया की हमारे ऊपर कृपा है ना, तो हमें जो हम हैं उस सामने वाले की कोई बुराई नहीं दिखती। सबसे पहले लक्षण ये होता है, क्योंकि भगवान जब है ना, भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारी बुद्धि को ही शुद्ध करते हैं। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो हमें बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं। मतलब वही चीज़ जो पहले हमें इतनी वो लगती थी, खराब लगती थी, बुरी लगती थी, अब वो चीज़ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ कहता है, मतलब पहले हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते थे, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती थी, अब उसमें कोई वो नहीं होता, कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जो सही है भगवान आप सब जानते हो। बस ये वाला संतोष जो आ जाता है ना, वो होता है भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति। या कि कोई भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के ऊपर कृपा होती है या कि किसी मर्द के ऊपर ही। भाई, ये भगवान की कृपा हर किसी के ऊपर होती है, उनके ऊपर होती है जो भगवान से जुड़ते हैं, जिनके जो भगवान को देखो, बिना किए तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो भगवान की भी सेवा जब हम करते हैं, भगवान की तरफ जब हम अपना रुझान करते हैं, तब भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और हम सोचें कि हम करेंगे कुछ नहीं, बस भगवान की कृपा बस रहे, बस मांगते जाएंगे मांगते जाएंगे मांगते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मांगने से पहले हमें कुछ करना पड़ता है, तब हमें मिलता है। तो उनको कुछ भी नहीं करना, उनके लिए बस क्या करना है कि उनका नाम जप करो। जिस भी इष्ट की आप सेवा करते हो उनकी नाम जप करो। और क्या होता है, अब दूसरा लक्षण जान लेते हैं। दूसरा लक्षण क्या होता है, जब आपका मन धार्मिक चीज़ों के प्रति बढ़ने लगे, धार्मिक चीज़ों को सुनने के लिए या कि अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने के लिए, उनके बाद जैसे पहले क्या, क्योंकि हर इंसान पैदाइशी ऐसे नहीं होता, भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर, तब उसके जीवन में ये लक्षण आते हैं। जब हमारा मन अच्छी चीज़ें सुनने के लिए करने लगे, अच्छी बातें सुनने के लिए करने लगे, या कुछ अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ने का मन करने लगे, तब भी आप समझ लेना कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। अब तीसरा लक्षण क्या होता है, जब भगवान की कृपा हम पर होती है या कि उन्होंने हमारा जब हाथ थाम लेते हैं, तो तीसरा लक्षण होते हैं कि हम इतने सरल हो जाते हैं, इतने सहज हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि सामने जब कैसे भी, जरूरी नहीं है कि जो बहुत सुंदर होते हैं वही अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसके चेहरे में तेज आ जाता है, उसका तेज भक्ति का तेज होता है, आध्यात्मिक तेज होता है। मतलब उसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, उसकी बातों से, उसके रहने पे लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। मतलब सुकून सा एक होता है ना, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बड़ा अपनापन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और किसी से बात करके मतलब अपना भी हो के वो अपना सा नहीं लगता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनजाने लोग भी, हम कभी नहीं मिले हैं, एक बार ही किसी से भी मिले और वो अपना बना लेते हैं। ये प्रभु कृपा
कृपा से होते हैं। जब आपको लोग बिना वजह आपको पसंद करने लगे, बिना वजह आपसे मिलने लगे, आपके मतलब आप उनको किसी भी बात पे कुछ भी हो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगे, तब आप समझो कि ये भगवान की कृपा है। पहले आप क्या थे, आपको कोई ये समझो, पहले आपको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं, आपके तरफ ही लोग खींचे चले जाते हैं। ये गलत इंटेंशन में नहीं, अच्छी बात के लिए। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, 10 लोग हैं लेकिन 10 लोग भी बात कर रहे हैं और आप भी बात कर रहे हो, तो आपकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें भी भगवान की कृपा समझो, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ऐसे लोगों पर। तो जो इस तरीके से लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि भगवान की हमारे प्रति कृपा है। और अब क्या संकेत होता है, चौथा संकेत क्या है कि हमारा जो मन है ना, वो विचलित नहीं रहता, एकदम शांत होता है, एकदम पवित्र होता है, एकदम मन में हर समय एक उल्लास रहता है। जरूरी नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे, आपने भी देखे हैं, मैंने भी बहुत से ऐसे देखे हैं कि करोड़ों के मालिक, लेकिन उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है। शांति सिर्फ एक ही जगह है, भगवान की शरण में। अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे पैसा होना भी बहुत ज़रूरी बात है, बिना पैसे की आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये भी भगवान की कृपा है जिसके ऊपर है। तो लेकिन उस पैसे का सही उपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जोड़ने जोड़ने जोड़ने, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो, एक तृष्णा सी होती है ना हर एक चीज को लेने की, बस लेते रहो, कमाते रहो और खर्च नहीं करना है। तो ये भगवान की कृपा ऐसे लोगों पे नहीं होती, उनका पैसा यहीं का यहीं। ये सबको पता है, सच्चाई सबको पता है कि हमारे ये जो पैसा है ये हाथ का मैल है और ये जाना नहीं है, किसी के साथ नहीं जाता है तो सिर्फ धर्म और कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे आपके आचरण, आप धर्म जो आप करते हैं, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, वही जाता है, वही आपका प्रारब्ध बनता है, वही आपका भाग्य बनते हैं। सबको ये बात पता है, लेकिन अपनाता वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ये असीम कृपा होती है। और पांचवा संकेत क्या है कि जब आपके अंदर संतोष आ जाए, हर चीज को लेके संतोष, मतलब है तो भी हम सुखी हैं, नहीं है तो भी हम सुखी हैं, हर चीज में मतलब एक वो होती है ना कि ये चीज हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। ये चीज होना भी बहुत कृपा की बात होती है। संतोष ही सबसे बड़ा जीवन में धन होता है। जिसके पास संतोष है ना, वो कम चीजों में भी, छोटी परिस्थिति में भी वो बहुत खुश रह सकता है। लेकिन जो असंतोषी है, जिसके पास संतोष नहीं है, वो हर चीज उसके पास, हर चीज उपलब्ध होने के बाद, जीवन की हर खुशी होने के बाद भी वो खुश नहीं रह सकता है। तो जिसके जीवन में संतोष है, वो उसको भी भगवान की बहुत कृपा है उसके ऊपर, समझो। ये सब लक्षण, अगर इसमें से कुछ भी लक्षण है ना आपके अंदर, आप अपने भगवान को बहुत धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने इतना सब कुछ दिया है, आपने मुझे बहुत ही समझिए, अगर ये गुण है आपके अंदर, ये लक्षण हैं, तो इसमें भगवान की बहुत विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो अगर आपके आसपास या आपके अंदर, आपकी फैमिली में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के अंदर भी अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं ना, तो आप ये समझिए कि उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और चाहे परिस्थिति उसकी कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं बहुत रईस हो, बहुत गरीब हो, कैसी भी हो, ये लक्षण होते हैं भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो। तो अगर आप में भी हैं और आपकी फैमिली में जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप जिसको भी जानते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि
ऐसे अगर हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं ना, धर्म के कार्य, किसी को हम जागरूक करते हैं, किसी की हम मदद करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही इसमें भी भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं ऐसे लोगों के पास भी जो भगवान किसी भी तरीके से हेल्प करता है भगवान से जुड़ने के लिए। बहुत से लोग क्या होता है कि बहुत सब कुछ होने के बाद भी ना बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे लोगों तक ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए। इससे क्या होता है कि भगवान की जब हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं ना, तो लोग मोटिवेट होते हैं, उनको भी ये संतुष्टि होती है कि हाँ, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। और ये जीवन है, जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ चलता ही रहता है। कभी समय अच्छा आता है, कभी ख़राब आता है, कभी किसी का भी समय एक सा कभी नहीं रहता है कि आज जैसा है वैसे ही कल रहे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए संतोष रखिए। सबसे बड़ा गुण होता है संतोष का, सबसे बड़ी कृपा होती है जिस व्यक्ति के अंदर संतोष है, वो सब चीज़ हासिल कर सकता है। हर परिस्थिति में, हर हालात में वो खुश रह सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ धार्मिक टॉपिक पे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।